ये कहानी है अर्चना निवास की, जहां अर्चना अपने इकलौते बेटे मोहित के साथ रहा करती थी। मोहित अपनी फैमिली को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। वो अपने दोस्तों में इतना बिजी रहता कि कई बार रात रात तक वो घर नहीं आता था। ये देख मोहित की माँ और पिता अक्सर परेशान रहा करते, जिस पर परेशान होकर अर्चना अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मुझे ना हमारे मोहित की ना बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि वो यारों दोस्तों में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे घर परिवार की चिंता ही नहीं है। अरे कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो अर्चना, पर मुझे खुद समझ नहीं आता इस लड़के को कैसे समझाऊं। अरे इसकी उम्र के लड़के क्या कुछ करते हैं और ये निकम्मा पूरे दिन पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अरे आज के समय में जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, अब मुझे लगता है मेरे बेटे की बुद्धि घटती जा रही है। अरे इसकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए हमें कुछ करना होगा, वरना ये नासपीटा कल्याण कर देगा घर का। अजी वही तो सोच रही हूँ मैं कि हमारे मोहित की शादी की उम्र हो चुकी है और उसकी जल्दी से जल्दी शादी करवा देते हैं। बीवी आने के बाद खुद ही सुधर जाएगा। अरे अरे क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है शादी करवा देंगे तो सुधर जाएगा वो? अरे मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। अरे क्या पता लड़की की जिंदगी खराब कर दे। लेकिन देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं साफ साफ कह देता हूँ, मुझे उससे उम्मीद नहीं है कि वो सुधरने वाला है। देखिए जी, मैंने ना एक संस्कारी और एक सुंदर लड़की लेके आनी घर में। वैसे ना शर्मा जी से बात हुई है मेरी, उनकी नजर में ना शिल्पा नाम की एक लड़की है जो सुंदर और सुशील भी है। अरे तुम्हें वो लड़की पसंद है और तुम्हें सही लगता है ये सब तो करो, क्या पता सही में सुधर जाए, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है उससे। और हाँ, मुझे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है कि उसकी शादी करवा दो, लेकिन एक काम करना, अब पहले उस नासपीटे को बता देना, क्या पता अब बाद में ड्रामे करे, और बोल देना साफ साफ शादी तय कर दी है, शादी करे, नखरे नहीं चाहिए मुझे। मोहित के मना करने के बाद भी अर्चना उसकी एक बात नहीं सुनती और उसकी शादी कम पढ़ी लिखी लड़की शिल्पा नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के बाद शिल्पा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। घर में सभी उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, सिवाय मोहित के। और ऐसे ही एक सुबह, मोहित जी, आप बिना कुछ खाए घर से जा रहे हैं। खाना तैयार है, पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद घर से जाना। और हाँ, रात को थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। पता नहीं कैसी गवार लड़की है, आ गई मेरे पल्ले पड़ गई। इस तरह मोहित नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। शिल्पा मोहित की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। तब वहाँ पर अर्चना आकर शिल्पा से कहती है, बहू तू उदास क्यों है? अरे मोहित शुरू से ही ऐसा है, तू हिम्मत मत हार। मोहित तुझे एक दिन अपना ही लेगा और मेरा दिल कहता है कि आज वो घर जल्दी ही आएगा। भले ही मेरा बेटा ना घमंडी निकम्मा है, लेकिन उसे जो काम बोला गया हो वो जरूर काम करता है। अर्चना की बात सुनकर अब शिल्पा भी इसी आस में लगी रहती कि एक दिन उसका पति उसे अपना लेगा, पर ऐसा नहीं होता। देखते ही देखते शादी के 2 महीने बीत जाते हैं और आज भी मोहित शिल्पा से दूर दूर रहता। माँ जी, मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर आज भी मोहित जी मुझसे दूर और नाराज रहते हैं। माँ जी, क्या मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या गांव से हूँ, इसलिए मोहित जी मुझसे दूर रहते हैं, या फिर मोहित किसी और को ही पसंद करते हैं? बहू ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा बेटा ना जिम्मेदारी अभी तक समझ नहीं पाया है, तभी तेरे से ना नाराज रहता है। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आज मोहित आएगा ना तो उसको समझाऊंगी अच्छे से। उम्मीद तो यही करती हूँ माँ जी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो दिन कब आएगा ये मुझे खुद नहीं पता। आएगा बहू, जरूर आएगा, तू यकीन कर मुझ पर। और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाता है। जिस दिन उसे अपनी जिम्मेदारियाँ समझ आ गई ना, तो वो सिर्फ तेरा ही होगा। एक बार फिर अर्चना शिल्पा को दिलासा दे देती है, लेकिन शिल्पा को ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी सास सिर्फ और सिर्फ उसे दिलासा दे रही है। शाम को जैसे ही मोहित घर आता है, अर्चना उससे बात करती है। अपनी माँ के कहने पर अब मोहित शिल्पा के साथ थोड़ी बहुत बात करने लगता है। ये सब देखकर शिल्पा को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन शिल्पा मोहित से कहती है, मोहित जी, कल छुट्टी है, क्या आप मुझे अपने साथ मूवी दिखाने ले चलेंगे? मैं कभी मूवी देखने नहीं गई। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो लेते आऊंगा।
इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। मोहित के कहने पर शिल्पा खुश हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। ऐसे ही कुछ शिल्पा के साथ हुआ। यार मैं तो परेशान हो चुका हूँ उस गवार से। मैंने उससे थोड़ी सी बातें क्या करने शुरू कर दी, वो मेरे सर पर ही चढ़ गई। बोलती है कि कल मुझे मूवी दिखाने ले चलो। अब उसे कौन बताएगा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। मैं तो कल तुम्हारे साथ जाऊंगा डार्लिंग मूवी देखने। क्या मोहित, जब तुम्हें उसके साथ रहना ही नहीं है तो उसे धोखे में रखने का क्या मतलब बनता है? उसे सच सच बताकर तलाक दे दो ना, ताकि हम दोनों एक हो सके। बेचारी अब वो भी इसी आस में बैठी होगी ना कि तुम उसे मूवी दिखाने ले जाओगे, लेकिन तुम तो उसे झांसे में फंसा रहे हो। नहीं कर सकता डार्लिंग मैं ऐसा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ की जान उस गवार में बसी है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। पर मोहित, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक कब होंगे? मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना तुम्हारे साथ। होंगे मेरी जान, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिल्पा के होश उड़ जाते हैं। वो घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। ये सब देखकर अर्चना को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। शिल्पा को घर छोड़कर जाने से वो रोकने लगती है। तभी वहाँ पर मोहित आता है। मोहित शिल्पा से कहता है, आज कौन सा नया नाटक चल रहा है घर में? मोहित जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाते ही सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। आपको भी अब ज्यादा दिन तक नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। यही मोहित जी कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप किसी और लड़की के साथ हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, और आप मुझे इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि माँ जी मुझसे प्यार करती है और आप माँ जी से। पर कोई बात नहीं मोहित जी, मैं आपका ही काम आसान कर रही हूँ, आपको छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, बहू ये सब क्या कह रही है? माँ, शिल्पा जो कुछ कह रही है वो सब कुछ सच है और मैं अपनी काव्या को नहीं छोड़ सकता। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस गवार से शादी नहीं करनी। आपने मेरी शादी जबरदस्ती कराई इस गवार से। और अच्छी बात है, अगर इसे मेरे धोखे का पता चल गया तो मैं खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से ये चली जाए, ताकि मैं अपनी काव्या के साथ शादी करके उसके साथ रह सकूं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मोहित की बात सुनकर शिल्पा को बहुत ठेस पहुंचती है, पर अर्चना अपनी बहू को नहीं जाने देती। लेकिन शिल्पा अपनी सास को कसम देकर वहां से चली जाती है और इस तरह मोहित भी उसे जाने से नहीं रोकता। ऐसे ही समय बीतता है। बहुत जल्दी मोहित काव्या से शादी कर लेता है। काव्या से शादी करने के बाद भी वो खुश नहीं रहता, क्योंकि काव्या काफी पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए उसका घमंड भी कुछ ज्यादा ही था। मोहित और उसके परिवार को वो कुछ भी नहीं समझती थी। और ऐसे ही एक दिन, काव्या, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारे होते हुए मेरी माँ घर का काम कर रही है। अगर तुम्हारी माँ अपने घर में काम कर रही है तो इसमें बुराई ही क्या है? और ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस घर की बहू अब तुम हो। शिल्पा ने कभी मेरी माँ को कोई काम नहीं करने दिया और वो मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर तुम हो कि हर समय अपने मेकअप में चूर रहती हो। अब तुम इस घर की बहू हो, अब तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारी है मोहित, और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बात बता दूं मिस्टर मोहित, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो इस घर में काम करूँगी, समझे तुम? और दूसरी बात कि मेरी जिम्मेदारी मेरी मॉडलिंग है, ना कि तुम्हारे घर की साफ सफाई। बस करो काव्या, बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम बोली जा रही हो और मैं सुना जा रहा हूँ। चुप हो जाओ बिल्कुल। अपनी औकात में रहो मोहित। आइंदा से मुझसे जब भी बात करोगे ना तो अपनी औकात याद करके करना, समझे ना तुम? अरे जो इंसान अपनी पत्नी का सगा ना हो सका वो मेरा सगा क्या ही होगा। अरे वो लड़की तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन तुमने उसे धोखा देकर मुझसे शादी करी। अब जब तुम उसे धोखा देकर मुझसे शादी कर सकते हो तो जाहिर सी बात है ना कि तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम जैसे इंसान पर? और अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं शिल्पा नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास या फिर तुम्हारे अत्याचार सह लूंगी। मैं काव्या हूँ, काव्या। मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूँगी। तो ठीक है, तुम वही करो, लेकिन इस घर से बाहर जाकर। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। मुझे भी ना यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है मोहित। पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ा दी थी जब तुमने कि मैंने तुमसे शादी कर ली।
अब नहीं, अब मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका मिला है और मैं उस मौके को जाने नहीं दूंगी। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। मोहित को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद मोहित फैसला लेता है कि वो काव्या से तलाक लेगा और शिल्पा से माफी मांगेगा। मोहित बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। तेरी और शिल्पा की शादी अभी नहीं टूटी है। तू चाहे अभी भी अपना घर बसा सकता है, लेकिन तुझे उससे पहले काव्या को ना तलाक देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तू शिल्पा को अपना पाएगा। माँ की बात सुनकर अब मोहित बहुत जल्द ही काव्या को छोड़ देता है और शिल्पा से माफी मांग लेता है। शिल्पा, अपने इस धोखेबाज पति को माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे समझ आ चुका है। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। प्लीज। मैं कैसे यकीन करूं आपकी बातों पर कि आप मुझे फिर कभी धोखा नहीं देंगे? बहू, अगर तुझे मोहित की बातों का विश्वास नहीं है तो ना कर, लेकिन मेरी बातों का विश्वास कर कि मोहित बदल चुका है। अगर मोहित ने ये गलती दोबारा की तो तू हमें और मोहित को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाइयो। बस मेरे नालायक बेटे को एक मौका दे दे बेटा। अपनी सास के कहने पर शिल्पा अपने धोखेबाज पति को एक और मौका दे देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इस बार वो शिल्पा को कभी भी धोखा नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।